हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल EN लर्नर। सही आप सब अच्छे होंगे। तो जैसे कि आप देख पा रहोगे, आज हम आपकी क्लास डिस्कस करने वाले हैं 2019 का पेपर। ये क्लास आप सभी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगी, क्योंकि जो आपका पेपर आया था 28 जनवरी 2019 में शिफ्ट फर्स्ट में, उसके सारे क्वेश्चन जो है इसकी क्लास में डिस्कस करेंगे। ये क्लास आप सभी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि यहीं से आपके क्वेश्चन बनेंगे। अगर आप यूपी पुलिस को क्रैक करना चाहते हो तो आपको सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बहुत ही डिटेल में और आपको सारे ही क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से करना होगा, तो ही आप यूपी पुलिस के अपने सपने को पूरा कर सकते हो। तो यहाँ पर आपके जितने भी पेपर हुए हैं यूपी पुलिस से रिलेटेड, सारे ही पेपर यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए अपने फर्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कोई नया जुड़ा हो चैनल के साथ तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पर आपकी सारी क्लासेस होती है। यूपी जीके की भी क्लासेस आपकी डेली कराई जाती है, प्लस आपके हिंदी के भी रिलेटेड सारी क्लासेस डेली आपकी 8 बजे होती है। तो आप सभी जाकर प्लेलिस्ट जरूर चेक कर लेना। मोस्ट इंपोर्टेंट आपकी ये सीरीज चल रही है, जिसमें हम आपके यहाँ पर यूपी पुलिस को टारगेट बनाकर सारी क्लासेस करा रहे हैं। तो हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। वो है आपका यहाँ पर, द्रवों का घनत्व मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ये आपका रिपीट भी होगा और इससे रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट है इन सबको भी समझेंगे। तो इसका जो आपका बिल्कुल सही आंसर है वो पिक्नोमीटर। पिक्नोमीटर ही आपके द्रव के घनत्व को मापने के लिए जो है उपकरण का यूज किया जाता है। तो इसका आंसर नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। याद रखना है आपको इस क्वेश्चन को कि अगर द्रवों के घनत्व को मापने की बात की जाए तो आपको पिक्नोमीटर पर चले जाना है। अब बात करेंगे बाकी ऑप्शन की, जैसे कि आपका हो गया एनीमोमीटर। ये आपका वायु वेग को मापता है। तो आपसे इस बार क्वेश्चन ये वाला पूछा जा सकता है कि वायु वेग को मापने के लिए किस उपकरण का यूज करोगे, तो आपका कौन सा हो जाएगा, एनीमोमीटर। इसके बाद है आपका यूडियोमीटर। ये आपके गैस के मिश्रण को, आयतन का परिवर्तन को मापने के लिए होता है। ऐसे आपका हाइड्रोमीटर, मोस्ट इंपोर्टेंट, द्रव के घनत्व को मापने के लिए। ऐसे आपका यहाँ पर बेमिमोमीटर जो है आपका यहाँ पर आ जाएगी, मृदा के आंतरिक गुणों को मापने के लिए आपके वेव मीटर का यूज होता है। पूछा जाए वेव मीटर का यूज किससे, तो आपको बता देना। ऐसे आपका पिक्नोमीटर जो कि आपकी पानी की मात्रा और आपके विशिष्ट यहाँ पर आ जाएगा गुरुत्व को मापने के लिए होता है। तो ये क्वेश्चन जो था आपका यहाँ पर निरस्त कर दिया गया था, क्योंकि इसका आंसर जो था आपका यहाँ पर डी है, पिक्नोमीटर। लेकिन आपका इसमें ऑप्शन दिया नहीं है, आपका इसमें होना था हाइड्रोमीटर। ठीक है, क्या होता है आपका हाइड्रोमीटर। इस वजह से जो है इस ऑप्शन को जो है आपका निरस्त कर दिया गया था। इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को मिला था। तो याद रखना, अगर आपसे पूछा जाए, अगर इस बार पूछा जाए कि द्रवों के घनत्व को मापने के लिए तो किसका यूज होगा आपका, आप सीधा यहाँ पर जा सकते हो हाइड्रोमीटर। तो क्या हो जाएगा, हाइड्रोमीटर बिल्कुल सही है। वहीं आपका पिक्नोमीटर किसको, पानी की मात्रा को तथा विशिष्ट गुरुत्व को मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो ये क्वेश्चन जो था आपका यहाँ पर निरस्त करा दिया गया था। तो इस टाइप के क्वेश्चन से आपको काफी नॉलेज मिलेगी। आपके यहाँ पर 5 क्वेश्चन तैयार हो गए। इन सब 5 क्वेश्चन को बिल्कुल अच्छे से तैयार करना। इन सबको अपने नोट डाउन कर लेना अपनी कॉपी में। इन 5 को, एनीमोमीटर किसके लिए, वायु वेग, यूडियोमीटर आपका गैस के मिश्रण के आयतन, हाइड्रोमीटर आपका द्रव घनत्व, ठीक है, द्रव घनत्व के लिए हाइड्रोमीटर, वेव मीटर आपका मृदा के आंतरिक गुणों का मापन, पिक्नोमीटर पानी की मात्रा व विशिष्ट गुरुत्व। आगे चलते हैं। आपका इसमें केंद्रीय विश्वविद्यालय बाबा साहब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय विद्या विहार किस शहर में स्थित है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सीधा आपसे पूछा गया है। BAU जो है आपका, ये यूनिवर्सिटी कहाँ पर स्थापित है, तो ये आपकी एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जो कि आपके यहाँ पर लखनऊ में स्थापित की गई थी। तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आपसे पूछा है। तो क्या है आपके यहाँ पर, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय आपका 1946 में आपका यहाँ पर लखनऊ में जो है स्थापित किया गया। ये आपका एक केंद्रीय विश्वविद्यालय, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। आगे बात करेंगे आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3, उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय कहाँ स्थित है। मोस्ट इंपोर्टेंट, पूछा जाए यूपी पुलिस का मुख्यालय कहाँ पर है, तो आपको ऑप्शन नंबर बी पर चले जाना है। प्रयागराज जो है बिल्कुल सही है। ना तो बरेली, नोएडा, मेरठ, ये तीनों ही नहीं है। प्रयागराज में जो है आपका यहाँ पर मुख्यालय है। तो ये वर्तमान में उत्तर प्रदेश का मुख्यालय जो है आपका यहाँ पर चेंज कर दिया गया। कैसे, आपका ये पेपर 2019 में था, ठीक है, जनवरी में आपका पेपर हुआ था। तो इसके अकॉर्डिंग जो आपका आंसर है बी बिल्कुल सही है। लेकिन आपका जो 18 फरवरी को पूछा जाए कि कौन सा मुख्यालय, तो आपको जाना है लखनऊ। अब आपका कौन सा मुख्यालय हो चुका है, अब आपका लखनऊ हो चुका है 7 जून 2019। तो आपसे क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि ये बताना है कि लखनऊ जो है आपका यहाँ पर मुख्यालय कब बना, तो आप बताओगे 7 जून
2019 में जो है आपका यूपी पुलिस का मुख्यालय बना। तो इस चीज़ को आपको याद रखना है। इसकी बिल्डिंग का नाम क्या है? सिग्नेचर बिल्डिंग। अगर पूछा जाए सिग्नेचर बिल्डिंग किस चीज़ से रिलेटेड है, तो सीधा बताना है यूपी पुलिस के मुख्यालय से। तो यहाँ पर आपके 2-3 क्वेश्चन बनेंगे, इन चीज़ का ध्यान रखना है। आगे बात करेंगे आपका उत्तराखंड किस वर्ष अस्तित्व में आया। उत्तराखंड से रिलेटेड हमने अभी कुछ ही देर पहले जो आपकी क्लासेस हुई थी उसमें उत्तराखंड से रिलेटेड हमने चीज़ें जानी थी कि आपका विभाजन हुआ किस प्रकार। तो यही पूछा है किस वर्ष जो है अस्तित्व में आया, कब विभाजन हुआ। तो आपका यहाँ पर 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 2000, 2016, आपको 1991, 2011। तो इसका बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर 2000। ठीक है, कौन सी डेट में? 9 नवंबर 2000 में जो है आपका उत्तराखंड को उत्तर प्रदेश से आपका अलग कर दिया गया था। अब ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि उत्तराखंड जो है किसका भाग था, तो आपका उत्तर प्रदेश का। इस चीज़ का ध्यान रखना है। अब बहुत सी चीज़ जो आपके उत्तर प्रदेश में थी वो अब आपकी कहाँ पर चली गई? उत्तराखंड में। तो कई ऑप्शन में आपको इसी प्रकार से चीज़ें देखने को मिलेगी। जो चीज़ें आपकी पहले उत्तर प्रदेश में थी वो आपके उत्तराखंड में शामिल हो चुकी है। तो यहाँ पर है आपका आगे कि यह जो है आपका यहाँ पर उत्तर में स्थित हिमालय जिलों को काटकर बनाया गया भारत का कौन सा राज्य बना था? ये आपका 27वां राज्य। इसकी राजधानी पूछा जाए, उत्तराखंड की राजधानी आपकी देहरादून है। यहाँ पर 4 धामों में प्रमुख बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, यहाँ के 4 प्रमुख तीर्थ स्थल है। तो पूछा जाए आपके चारों धाम कहाँ पर देखने को मिलेंगे? उत्तराखंड में आपके स्थापित है। यहाँ ये जो है आपका 2000 से लेकर 2006 तक इस राज्य में अरुणाचल प्रदेश के नाम से जाना गया। उत्तराखंडी क्या था आपका? अरुणाचल प्रदेश था, लेकिन अब इसे उत्तराखंड कहते हैं। भाग किसका था? उत्तर प्रदेश का। और 2007 में जो है इसे उत्तराखंड का नाम दिया गया। तो काफी क्वेश्चन आपके बनेंगे। कब आपका अलग हुआ, अब किस नाम से पुकारते हैं, पहले किस नाम से पुकारा जाता था, 4 धाम तीर्थ जो है कहाँ पर है। आगे चलेंगे। अब आपका क्वेश्चन नंबर 5, बरसाना होली खालिस्तान के साथ खेली जाती है। बहुत ही इजी क्वेश्चन ये आपका आया था। तो टमाटर, पत्थर, दूध, डंडे। तो क्या हो जाएगा? डी बिल्कुल सही है। ये आपकी लठमार होली डंडे से खेली जाती है। कब खेली जाती है इस बार ये पूछा जा सकता है। तो फागुन मास की शुक्ल पक्ष की 9वीं को बरसाना में खेली जाती है। ठीक है, मथुरा में हर्षोल्लास के साथ जो है मनाई जाती है। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके आते हैं। इजी से आपका हार्ड तक सभी तरह के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और इससे जो है आपको पता लग जाएगा कि आपका 18 फरवरी को कैसा एग्जाम आने वाला है। तो जो भी स्टूडेंट पेपर देने वाले हैं तो ये सब क्लासेस आपको जरूर फॉलो करनी है अगर आप यूपी पुलिस में सिलेक्शन अपना चाहते हो। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 पर चलेंगे। उत्तर प्रदेश में जो है आयोजित कापिल मेला जो है किस समुदाय से जुड़ा है? पूछा जाए कापिल मेला किससे जुड़ा है, तो कापिल मेला जो है आपके जैन समुदाय से जुड़ा है। ठीक है, तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये आपका उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले के कापिल नामक स्थान पर प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। क्या आप क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कापिल किस जिले में है? आपका फारुखाबाद। ठीक है, आगे बात करेंगे। कापिल जो है हिंदू तथा जैन धर्म से संबंधित तीर्थ स्थान है। ठीक है, कंपिल में जो है आपका यहाँ पर 1400 वर्ष से प्राचीन निर्मित एक दिगंबर जैन मंदिर है, जहाँ पर आपका भगवान विमलनाथ की प्रतिमा। पूछा जाए भगवान विमलनाथ की प्रतिमा कहाँ पर है, तो सीधा बताना है दिगंबर जैन में, जो कि आपका काम्पिल में स्थापित है। आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, भारत में कथक नृत्य खालिस्तान का यहाँ पर शास्त्रज्ञ है। तो कौन सा जो है कथक नृत्य के यहाँ पर कह सकते हो शास्त्रीय है? तो सबसे पहले सोनल मानसिंह, मल्लिका साराभाई, आपका पंडित बिरजू महाराज, या फिर उदय शंकर। तो इसका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा आपका सी। आपका कथक नृत्य के शास्त्री जो थे आपके यहाँ पर कौन थे? पंडित बिरजू महाराज। आगे चलेंगे। यहाँ पर आपके जो सोनल मानसिंह के बारे में पूछा जाए, सोनल मानसिंह कहाँ से है, तो आपके भारत नाट्यम, वो भी उड़ीसी से आपका रिलेट करते हैं। उड़ीसा से आपकी सोनल मानसिंह है। ऐसे आपका मल्लिका साराभाई, ये आपका कुचिपुड़ी, मोस्ट इंपोर्टेंट, कुचिपुड़ी आपका भरतनाट्यम से ही बिलोंग करती है। वही पंडित बिरजू महाराज जो है कथक से। अब आपका सबसे इंपॉर्टेंट पूछा जाए उदय शंकर कहाँ से है, तो आपको बताना है आधुनिक भारतीय नृत्य के जन्मदाता किसे कहा जाता है? आपके उदय शंकर को। तो यहाँ पर ये आपके 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। आगे चलेंगे। यहाँ पर पूछा है निम्नलिखित में से कौन सी यूपी पुलिस विभाग की चयन प्रक्रिया के चरणों में से शामिल नहीं है? तो नोट वाली चीजों को याद रखना है, बताना है जो आपके यूपी पुलिस के सिलेक्शन में ऐसा कौन सा सेक्शन है जो कि आपका शामिल नहीं है। तो यहाँ पर आपका शारीरिक परीक्षण होता है, शैक्षिक योग्यता, आयु पत्रता, या फिर भाषा परीक्षण। तो आप क्या करते हो? आपका फिजिकल टेस्ट होगा, रिटन टेस्ट होने के बाद एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपकी 12th पास होनी चाहिए, तो ये भी चाहिए। आयु आपकी एज से, आपको पता है एज से रिलेटेड कितना सारा यहाँ पर मुद्दा उठाता है, एज आपकी बढ़ाई गई क्यों? क्योंकि अगर आपकी एज नहीं है तो आप यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते। तो आपको स्टार्टिंग की तीनों ही चीजें मिल गई, लेकिन जो आपका भाषा परीक्षण है यहाँ पर कोई भी लैंग्वेज टेस्ट आपका नहीं कराया जाता। तो इस वजह से डी बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। आप यहाँ पर पढ़ भी सकते हो। शारीरिक दक्षता
परीक्षण, शैक्षणिक योग्यता, आयु, पात्रता जांच, लिखित परीक्षा, उत्तर पुलिस विभाग के चयन के प्रक्रिया के प्रमुख हिस्से हैं। वहीं आपके भाषा को जो है इसका प्रक्रिया का हिस्सा नहीं है, बल्कि लिखित परीक्षा के पाठ्यक्रम में समाहित है। मतलब क्या है, आपका जो लैंग्वेज का पोर्शन है किस में आ जाएगा, वो आ जाएगा आपकी लिखित परीक्षा में। लेकिन अदर से आपका कोई यहाँ पर भाषा टेस्ट नहीं होता, इंटरव्यू या फिर आपका कोई भी लैंग्वेज के लिए अलग से यहाँ पर जो है आपको पेपर नहीं देना होता। तो इस वजह से डी आपका हट जाएगा। आगे चलेंगे, आपका क्वेश्चन नंबर 9। एक पौराणिक कथा के अनुसार किस देवता का यहाँ पर दशाश्वमेध घाट के किए जाने वाले 10 अश्वमेध ज्ञान यज्ञ के दौरान 10 घोड़ों की बलि दी गई थी। तो आपसे पूछा है जो कि आपका 10 अश्वमेध जो आपका होता है, इसमें आपका पूछा है किसके दौरान, किस भगवान के दौरान जो है यहाँ पर 10 घोड़ों की बलि दी जाती है। तो सबसे पहला कौन सा है, भगवान विष्णु, आपका भगवान ब्रह्मा, आपका शिव या फिर देवी काली। तो इसमें आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ब्रह्मा के लिए जो है आपके यहाँ पर 10 घोड़ों की बलि दी जाती है। तो इसमें आपका यहाँ पर वाराणसी काशी में गंगा तट के किनारे जो है आपके कितने घाट है, आपके 84 घाटों में से एक है, ठीक है, जिसे आपका 10 अश्वमेध घाट कहा जाता है। यह इसका मतलब क्या होता है, 10 घोड़ों की बलि। पुरानी कथा के अनुसार भगवान ब्रह्मा ने इस घाट पर, ठीक है, इस घाट पर क्या करा, 10 अश्वमेध यज्ञ किया था। इसके दौरान 10 घोड़ों को जो है बलि दी गई, ऐसी मान्यता है। इस घाट में डुबकी लगाने से 10 अश्वमेध यज्ञ के बराबर पुण्य मिलता है। अगर सिर्फ आप उस गंगा में आप वहाँ पर डुबकी भी लगा लेते हो तो क्या होता है, आपको इस यज्ञ के बराबर जो है पुण्य की प्राप्ति होती है। तो मेन क्वेश्चन क्या आता है, इसमें 10 घोड़ों की बलि दी जाती है और ब्रह्मा के लिए ये यज्ञ होता है। आगे चलेंगे, भारत के बहादुरी का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाए, बहादुरी में सबसे सर्वोच्च आपका अवार्ड कौन सा मिलता है, अशोक, परमवीर चक्र, कृति, आपका वीर चक्र। तो सबसे इंपोर्टेंट क्या है, परमवीर चक्र। तो आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो भारत के बहादुरी में दिए जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार परमवीर चक्र है, जिसकी शुरुआत आपके 1947 में हुई। इस चीज को भी याद रखना है, यह उन बहादुर सैनिकों को दिया जाता है जो शत्रु के सामने जो है साहस तथा वीरता का परिचय देंगे। अब तक कुल जो है 21 सैनिकों को क्या मिल चुका है, आपका परमवीर चक्र से नवाजा जा चुका है। 3 बार जो है आपके अंतिम बार जो है 3 जुलाई को जो है 1999 में आपका कैप्टन विक्रम बत्रा, आपका मनोज पांडे, संजय कुमार तथा योगेंद्र सिंह यादव को जो है परमवीर चक्र से नवाजा था। तो इन चीजों को भी याद रखना है। अब मेन इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्या है, अब आपसे ये सीक्वेंस भी पूछ सकते हैं कि परमवीर चक्र जो है सबसे सर्वोच्च, इसके पहले कौन सा आता है, अशोक, उससे पहले कौन सा आता है, कीर्ति, इसके पहले कौन सा आता है, शौर्य। शौर्य जो आपका सबसे छोटा है और आपका परमवीर जो है सबसे टॉप का सर्वोच्च सम्मान है। तो इन चीजों को, इस सीक्वेंस को याद रखना है, परमवीर, अशोक, कीर्ति, आपका शौर्य। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 11। माई पैसेज फ्रॉम इंडिया पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई। आपका है मुल्कराज आनंद, आपका एडवर्ड मार्गन फास्टोर, आपका विद्याधर सूरज प्रकाश नाइपोल, आपका इस्माइल मर्चेंट। तो इसमें आपके 4 ऑप्शन है, बताना है किसके द्वारा ये पुस्तक लिखी गई। माई पैसेज फ्रॉम इंडिया, माई पैसेज फ्रॉम इंडिया जो पुस्तक है आपके यहाँ पर लिखी गई है इस्माइल मर्चेंट के द्वारा। ये प्रमुख पुस्तक है, इसमें जो है आपका यहाँ पर माई पैसेज फ्रॉम इंडिया जो है इनके द्वारा लिखी गई। आपका आगे बात करेंगे, मुल्कराज आनंद से काफी क्वेश्चन बनते हैं। ये क्या है, आपके अंग्रेजी साहित्यकार है। इनकी प्रमुख पुस्तक कौन सा है, कुली। कुली से काफी क्वेश्चन बने हैं। कुली किसकी पुस्तक है, आप सभी अपने कॉपी पेन नोट्स लेकर बैठिए। सबसे पहले लिखिए आप यहाँ पर मुल्कराज आनंद, इनकी पुस्तक कौन सी, कुली। द विलेज, आपका अक्रॉस द ब्लैक वाटर्स, ये आपके क्या है, अंग्रेजी साहित्यकार। वहीं आपका एडवर्ड मार्गन फोस्टर के अनुसार जो आपके ये ब्रिटिश अंग्रेजी साहित्यकार, इन्होंने भारत के संदर्भ में ए पैसेज टू इंडिया क्या लिखा, एक पैसेज टू इंडिया जो है पुस्तक लिखी गई। तो इन दोनों में जो आपको कंफ्यूजन हो सकता है, ये क्या है, माई पैसेज फ्रॉम इंडिया, ये क्या है, ए पैसेज टू इंडिया। ठीक है, दोनों आपके अलग अलग राइटर के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, ये वाली किसके द्वारा लिखी गई, ए पैसेज टू इंडिया, ये आपकी लिखी गई है एडवर्ड के द्वारा। वहीं आपका इस्माइल के द्वारा किसके द्वारा लिखी गई, आपकी माई पैसेज फ्रॉम इंडिया पुस्तक लिखी गई। आगे चलेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। बहुत ही इजी क्वेश्चन, आप सभी को पता होगा, 5 जून जो है इसका सही आंसर है। लेकिन आपकी जो चीजें जानने वाली है वो क्या है, आपका यहाँ पर विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। लेकिन वर्ष आपका 1972 में 5 जून से 6 जून तक चलने वाले संयुक्त राष्ट्र महासभा में जो है आपका विश्व पर्यावरण सम्मेलन में चर्चा करने के बाद पहली बार कब मनाया गया, 5 जून 1974 में मनाया गया। सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पहली बार कब, 19 जून, आपका यहाँ पर 5 जून
1974 में, लेकिन आपका बात कब हुई, आपकी 72 में जो है मनाने के लिए कह दिया गया था, लेकिन आपको 74 से मनाना स्टार्ट हुआ। अन्य दिनों की भी बात करते हैं, आपका 22 अप्रैल पूछा जाता है पृथ्वी दिवस। वहीं आपका यहाँ पर बात करेंगे 8 मई को क्या मनाया जाता है, आपका विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। तो ये आपके बाकी के ऑप्शन जो है आपको यहाँ पर नंबर दिलाएंगे, आपके इस बार के एग्जाम में पूछे जाएंगे। 22 अप्रैल पृथ्वी दिवस, 8 मई आपका रेड क्रॉस दिवस, ऐसे आपका 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। आगे चलेंगे, जेट इंजन का आविष्कार किसने किया, तो जेट इंजन का आविष्कार रोजर बेकन, सर फ्रांक आपका वाइटल, या फिर आपका जेम्स वॉट, लुइस एडिसन, वाटरमैन। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कौन सा, आपका सर फ्रैंक के द्वारा जो है आपका जेट इंजन का जो है आविष्कार किया गया। जेट इंजन का आविष्कार जो है सर फ्रैंक ने आपका 1907 में जो है आविष्कार किया। इस इंजन में संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करने वाला एक प्रकार का इंजन है। आप पूछा जाए कि आपका जेट इंजन किस प्रकार का, तो याद रखना है संवेग संरक्षण सिद्धांत पर आधारित। इस टाइप के क्वेश्चन भी आपके जरूर बनेंगे। तो जो आपके पहले क्वेश्चन आ चुके हैं उनके आपको 0 से लेकर आपको जेड तक आप कह सकते हो पूरा जो है उनका आपको अच्छे से चीजें पता होनी चाहिए। इसी वजह से आपको यहाँ पर क्वेश्चन डिटेल में कराए जा रहे हैं ताकि आप आने वाले टाइम में गलत ना करो। अब बात करेंगे हम के जेम्स वॉट ने जो है भाप के इंजन का आविष्कार किया। वहीं आपका रोजर बेकर का पूछे तो इसने सूक्ष्मदर्शी बनाने में अपना योगदान दिया। वहीं आपका लुइस एडिसन ने जो है आपका फाउंटेन पेन का आविष्कार किया। तो इन चारों को भी आपको याद रखना है। आगे चलेंगे, आपका सामाजिक मीडिया नेटवर्क एक सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध कंपनी नहीं है। तो वो है कौन सी कंपनी नहीं है जो कि आपका सामाजिक मीडिया नेटवर्क से रिलेटेड है। आपका ट्विटर है, ट्विटर पर आप किसी भी प्रकार का क्या कर सकते हो, अपने अकॉर्डिंग कोई भी संदेश लिख सकते हो। फेसबुक पर भी आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी पोस्ट दे सकते हो। ऐसे वीवो भी आपकी इसी प्रकार की सोशल मीडिया है। लेकिन जो आपका क्वोरा है ये आपका एक तरह से सोशल मीडिया नहीं है, क्योंकि इसमें क्या है आपका, लेकिन जो आपका क्वोरा एक अमेरिकी वेबसाइट है जहां पर लोग किसी भी पर्सन के पूछने तथा उत्तर पाने के लिए मंच उपलब्ध है। तो ये आपका एक तरह का गूगल का काम करते हैं, जिस पर आप क्वेश्चन पूछते हो, आंसर लेते हो। तो ये क्या आपके अमेरिका वेबसाइट होगी। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 15, किस भारतीय राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र में वन स्थित है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, पहले हम इस क्वेश्चन को पढ़ चुके हैं लेकिन फिर भी हम इसे दोबारा से पढ़ते हैं। तो क्या है आपके भारतीय राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्र कहाँ पर, आपका मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा आपके वन क्षेत्र है। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से आपका मध्य प्रदेश सबसे नंबर 1 पर है। वहीं कुल वन तथा वृक्षारोपण क्षेत्र में भारत जो है पूरे विश्व में 10वें स्थान पर है। वन क्षेत्र की दृष्टि से आपका अवरोहीकरण में इस प्रकार है, सबसे पहले आपका मध्य प्रदेश, इसके बाद अरुणाचल प्रदेश, इसके बाद छत्तीसगढ़, इसके बाद उड़ीसा और इसके बाद महाराष्ट्र। इन चीजों को भी याद रखना है। दूसरे नंबर पर कौन सा हो गया आपका, अरुणाचल प्रदेश। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 16, इसमें आपसे पूछा है फिनलैंड की शासकीय मुद्रा क्या है। फिनलैंड से आपका क्वेश्चन है, तो इसमें क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पर डॉलर है, पाउंड है, आपका रियाल है, आपका यूरो। तो यूरो बिल्कुल सही है। फिनलैंड की जो आपकी शासकीय मुद्रा है, करेंसी जो है यूरो है। आगे बात करेंगे आपकी, यहाँ पर डॉलर पूछा जाए तो डॉलर देखो आपके कितने सारे यहाँ पर देशों की करेंसी है। सबसे पहले संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए फेमस है, कनाडा, आपके जिम्बाब्वे, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, हांगकांग, सिंगापुर, आपका ताइवान। इन सब में की जो मुख्य मुद्रा है वो आपकी डॉलर है। रियाल से क्वेश्चन बनते हैं, रियाल किसके लिए, कतर, यमन, सऊदी अरब, ओमान, ईरान, इन सब के लिए जो है रियाल चलता है। आपका यहाँ पर पौंड या फिर पाउंड, ये किसके लिए, आपका सीरिया, सूडान, सूडान से क्वेश्चन बनते हैं। आपका मिस्र, ब्रिटेन, आयरलैंड, तो आपका पौंड ये हो गया। इन सबको जरूर नोट डाउन करना, करेंसी से क्वेश्चन आएगा। अब आप देख पा रहे, सिलेबस आपका सेम है, 2019 में भी वही सिलेबस है जो कि आपका 2024 में एग्जाम होने वाला है। तो आपके मुद्रा से क्वेश्चन बने हैं तो इस बार इन्हीं मुद्रा से आपके क्वेश्चन बन जाएंगे। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 17, कौन सी रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा तय करती है। तो क्या पूछा आपका, भारत और पाकिस्तान की। इसे याद रखने का सबसे इजी क्वेश्चन क्या है आपका, मैकमोहन रेड क्लिफ रेखा, आपका मेडिसन रेखा या फिर आपका डूरंड रेखा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, रेड क्लिफ रेखा। क्यों, आपको पता है पाकिस्तान और भारत में क्या रहता है, खून खून, मतलब इस तरीके से क्या होता है वहां पर हमेशा द्वंद्व चलता है। तो रेड क्या आ गया आपका, रेड किसका साइन है आपका, खून का। तो बस ऐसे याद रखना है, भारत और पाकिस्तान की पूछे रेड आ जाएगा, वहीं आपकी चीन की पूछे तो क्या आ जाएगा आपका, मैकमोहन आ जाएगा। ठीक है, चीन की क्या आ जाएगी, मैकमोहन आ जाएगा। आगे चलेंगे, यहाँ पर आपकी बताया कि भारत और चीन के मध्य मैकमोहन, भारत और पाकिस्तान के मध्य रेड क्लिफ। वहीं आपसे पूछा जाए
पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में कौन सी आपकी डूरंड रेखा है? वहीं जर्मनी और फ्रांस के बीच में आपकी मागेनाट रेखा है। और वहीं यूएसए और कनाडा के बीच में पूछी जाए तो आपकी यहाँ पर 29वीं समांतर रेखा, मोस्ट इंपोर्टेंट। ठीक है, इन चीजों को जरूर याद रखना है। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पर पूछा आपका प्योंगयांग किस देश की राजधानी है? तो प्योंगयांग जो है किस देश की राजधानी है? आपके यहाँ पर उत्तरी कोरिया की राजधानी है। तो डी बिल्कुल सही है। बाकी राजधानियां देख लेते हैं आपकी। मालदीव की कौन सी आपकी? माले। मलेशिया की आपकी कुआलालंपुर। ऐसी आपका मंगोलिया की आपका उलान बटोर। ऐसी आपका दक्षिण कोरिया सियोल। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 90। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राज्य अमेरिका का एक राज्य नहीं है? क्या कहा, कौन सा राज्य नहीं है? आपका न्यूयॉर्क, आपका मिनेसोटा, आपका लुइसियाना, आपका अटलांटा। तो कौन सा हो जाएगा आपका? इसका बिल्कुल सही है। इन्होंने पूछा है कौन सा राज्य नहीं है, तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अटलांटा जो है आपका यहाँ का राज्य नहीं है। न्यूयॉर्क भी है आपका, लुइसियाना भी आपने सुना होगा, मिनेसोटा भी सुना होगा, लेकिन आपका जो है डी ऑप्शन गलत हो जाएगा और इन्होंने आपसे गलत ही पूछा था। तो आगे बात करेंगे आपका यहाँ पर ये किसका है? आपका अंटार्कटिका संयुक्त राज्य का एक राज्य जॉर्जिया की राजधानी है। क्या है? आपका जॉर्जिया की राजधानी है। न्यूयॉर्क संयुक्त अमेरिका का सबसे प्राचीन राज्य है। पूछा जाए अमेरिका का सबसे प्राचीन राज्य, तो न्यूयॉर्क संयुक्त राज्य, और सर्वाधिक आबादी भी यहीं पर निवास करती है। तो ये आ गया आपका विश्व ज्योग्राफी से क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 20, लक्षद्वीप के लोग मलयालम के अलावा कौन सी भाषा बोलते हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही डीप में क्वेश्चन पूछा है कि लक्षद्वीप के लोग जो है दूसरी भाषा का कौन सी का यूज करते हैं? आपके महल जो है इनके द्वारा बोली जाने वाली सेकंड लैंग्वेज है। यह क्या पूछा जाए? लक्षद्वीप क्या भारत का केंद्र शासित प्रदेश है? इसकी राजधानी कौन सी है? कवरत्ती इसकी राजधानी है। याद रखना है, कवरत्ती इसकी राजधानी अरब सागर में स्थित है। यहाँ के लोग जो है मलयालम भाषा के अलावा महल भाषा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? महल भाषा। पहली कौन सी है? मलयालम, सेकंड महल भाषा। इन दोनों भाषाओं के अलावा यहाँ के लोग हिंदी भी बोल सकते हैं, बंगाली, उड़िया, तमिल, उर्दू, लेकिन जो आपकी सबसे दो फेमस है महल और आपकी पहली कौन सी थी? आपकी मलयालम। ये दो है। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 21, शिवाजी के छोटे बेटे का नाम बताइए जो तीसरे छत्रपति थे। तो हिस्ट्री से क्वेश्चन आपका पूछा गया है। तो आप देख पा रहे हो किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। इंडियन ज्योग्राफी के भी क्वेश्चन है, जीके के भी क्वेश्चन है, आपके यहाँ पर हिस्ट्री के भी क्वेश्चन है। आगे चलेंगे, इसमें कौन सा आपका यहाँ पर राजा राम, आपका संभाजी, आपका साहू, आपका बाजीराव। तो राजा राम जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। शिवाजी का जन्म पूछा जाए तो क्या बताना है आपको? 19 फरवरी आपका 1630 में जो है इनका यहाँ पर क्या हुआ था? जन्म हुआ था आपके शिवनेरी दुर्ग में, तथा मृत्यु कब हुई इनकी? आपके यहाँ पर 3 अप्रैल 1680 में रायगढ़ में जो है इनकी मृत्यु हुई। पिताजी का नाम पूछा जाता है सयाजी भोसले, माता का नाम जीजाबाई, और इनके जो 2 बेटे थे और इनकी 6 बेटियां थी। बड़ा बेटा आपका संभाजी था, और जो दूसरे छत्रपति वास्तव में उत्तराधिकारी थे। पूछा जाए दूसरा कौन थे, तो इनके बेटे हो गए संभाजी। वहीं आपका तीसरा पूछा जाए, इनके सबसे छोटे बेटे थे कौन? राजाजी राम। ठीक है, ये कौन से थे? इनके दूसरे पहले बेटे। ये आपके इनके सबसे आप कह सकते हो छोटे बेटे जो थे, जो कि आपके तीसरे छत्रपति बने। आगे बात करेंगे आपके उड़ीसा से प्रारंभ एक प्राचीन आपका लोक नृत्य कौन सा है? आपका पुलिकली, आपका रावनाच, आपका डुल्लू कुनीता, आपका घूमरा। तो घूमरा जो है आपका उड़ीसा में सबसे पहले जो आपका प्राचीन लोक नृत्य था वो आपका डी है, बिल्कुल सही, घूमरा। घुमुरा जो है आपका एक प्राचीन लोक नृत्य है। वहीं आपका पूछे जाए पुलिकली किसका है? आपका केरल का। ठीक है, आपका राउत नाच किसका है? छत्तीसगढ़ का। आपका डल्लू कुनीता कौन सा है? आपका कर्नाटक। कुनीता कर्नाटक, कुनीता कर्नाटक, इस प्रकार से याद रखना। राउत नाच, ठीक है, 36 में क्या है? नाच है। छत्तीसगढ़ में क्या है? आपका नाच है, तो राउत नाच हो गया। ऐसे आपका पुल्ली कली, कली मतलब केरल, कैसे कली कैसे केरल, इस टाइप से आपको याद रखना है। ऐसे घूमरा क्या होगा? घूमरा उड़ीसा। ठीक है, रासा रासा मतलब इसी प्रकार से घूमरा में रा रहा है और ऐसे आपका उड़ीसा में सा रहा है। तो इस प्रकार से शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से आप याद कर सकते हो। तो ये 4 आपके मोस्ट इंपोर्टेंट लोक नृत्य हो गए। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 23, इन्होंने आपसे पूछा है वर्ष 2018 का बजट, जो कि आपका ये नहीं आएगा, तो इस क्वेश्चन को हम नहीं करेंगे। आगे चलते हैं, आपका क्वेश्चन नंबर 24 मोस्ट इंपोर्टेंट, भारत अपने नारियल के वार्षिक उत्पादन और इंडोनेशिया के बाद तीसरे स्थान पर है। कौन से स्थान पर भारत नारियल का पूछा है? ठीक है, वार्षिक उत्पादन में। तो यहाँ पर जो आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा। फिलीपींस जो है यहाँ पर तीसरे स्थान पर है। तो ये आपका हो गया यहाँ पर क्रम। पूरे विश्व में इंडोनेशिया नारियल उत्पादन का सबसे प्रथम, इसके अलावा इंडोनेशिया प्रथम हो गया, आपका फिलीपींस सेकंड पे और थर्ड पे भारत।
ठीक है। आगे बात करेंगे, भारत में पूछा जाए नारियल का उत्पादन सबसे बड़े राज्य कौन से है, तो सबसे पहला तमिलनाडु में सबसे ज्यादा उत्पादन, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। तो इन सबको ज्यादा याद रखना है आपको, ठीक है। आगे चलेंगे, 26 जनवरी 1950। अब आ गया आपका पोलिटी से क्वेश्चन। पोलिटी से आपके 6 से 7 क्वेश्चन बनते ही है, तो पोलिटी से आपके काफी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो पोलिटी के तो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि आपको समझने हैं। तो इसमें क्या आ गया, 24 जनवरी 1950 में संविधान सभा में आपके 284 सदस्यों ने हस्तलिखित संविधान पर हस्ताक्षर किए, जिसमें महिलाएं कितनी थी, तो महिलाएं टोटल कितनी थी, 15 आपकी इसमें महिलाएं सदस्य थी। और सदस्य टोटल कितने थे आपके, 284 जो है आपके टोटल सदस्य थे। कब सिग्नेचर हुए, 24 जनवरी 1950 में आपके यहाँ पर संविधान पर सिग्नेचर किए गए। तो यहाँ पर है आपका, यहाँ पर संविधान सभा द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्वतंत्र भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया, इंपॉर्टेंट। दूसरा, संविधान सभा इस बैठक में 284 सदस्यों ने भाग लिया, सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन, 15 जो थी इसमें महिलाएं थी और सबने जो है इस पर सिग्नेचर किए। और 26 जनवरी 1950 में संविधान पूर्ण रूप से बनकर तैयार हो गया था। तो ये आपका यहाँ पर कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 26 पर चलेंगे, काकोरी रेल गाड़ी लूटपाट की कल्पना राय प्रसाद बिस्मिल ने और खालिस्तान ने की। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है इस टाइप के क्वेश्चन, काकोरी हत्याकांड, काकोरी रेल कांड से क्वेश्चन आपके हर बार बनेंगे। तो क्या है आपका, खुदीराम, आपका शिवराम राजगुरु, या आपका अशफाक अल्लाह खां, या फिर आपका यतेंद्र नाथ दास। तो क्या आ जाएगा, अशफाक अल्लाह खां जो थे इनके साथी थे, ठीक है। तो सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब इस घटना को जान लेते हैं। आपकी क्या ऐतिहासिक घटना है जो कि आपकी 9 अगस्त, ये जरूर पूछा जाता है कि कब हुई, तो 9 अगस्त 1925 में लखनऊ के जिले काकोरी रेलवे स्टेशन पर, जो कि आपके सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन थी, इसमें लूटपाट की योजना किसने बनाई, राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खां ने बनाई। इसके चलते राजेंद्र लिहाड़ी भी थे इसमें, ठीक है। और आपका पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक खां और रोशन सिंह को जो है फांसी की सजा भी सुनाई गई। तो इन चारों को क्या दिया था, फांसी की सजा। और इसके अन्य जो है 16 क्रांतिकारियों को 4 वर्ष की सजा सुनाई गई। तो 4 जो है इसमें आपके शहीद हुए थे। इन चारों का आपको नाम याद रखना है। कब हुई घटना, 9 अगस्त 1925 में लखनऊ जिले में। क्वेश्चन नंबर 27, इसमें आपका बंगरू में खालिस्तान के हाथ की छपाई के प्रसिद्ध केंद्रों में से कौन सा है, ठीक है। बंगरू का क्वेश्चन पूछा है, जम्मू कश्मीर हो गया, राजस्थान, असम, केरल। तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका बिल्कुल बी क्या है आपका, राजस्थान जो है राज्य में हाथ की छपाई तथा हथकरघा के लिए प्रसिद्ध केंद्र है, ठीक है। आपसे पूछा जाए, बंगरू जो है आपका राजस्थान का हाथ की छपाई तथा हथकरघा उद्योगों के लिए प्रसिद्ध केंद्र है। यहाँ पर जो आपकी प्राकृतिक रजक हैंड ब्लॉक पेंटिंग के लिए जाना जाता है। ये राजस्थान के जयपुर जिले में जो है यहाँ पर सांगानेर में स्थित एक नगर पालिका है, ठीक है। आगे चलेंगे, 28, भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा निर्धारित नवंबर 2018 में नगद आरक्षित अनुपात प्रतिशत कितना है, तो कितना है आपका यहाँ पर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। इसमें आपका नगद आरक्षित अनुपात वह अनुपात होता है, पूछा जाए आपसे नगद आरक्षित अनुपात क्या है, तो यह वह अनुपात होता है जो आपके वाणिज्य के बैंकों में कुल जमा का अनिवार्य रूप जो कि आपका भारतीय रिजर्व बैंक के पास जमा करना होता है। और इसमें जो है आपका बैंकों के पास साख सर्जन के लिए कम पूंजी शेष रहती है। प्रश्नकाल के समय जो है ये 4% जो है वर्तमान में, और आपके यहाँ पर 3% जो है CRR 3% हो जाता है, ठीक है। वर्तमान समय में कितना होता है, प्रश्नकाल के समय 4 का, और फिर बाद में जो है 3% का हो जाता है। आगे चलेंगे, आपका क्वेश्चन नंबर 28, हवा महल जो है आपका यहाँ पर 1799 ईस्वी में महाराजा खालिस्तान के द्वारा बनाया गया। तो किसके द्वारा बनाया गया था हवा महल, पूछा आपका कब बना और किसके द्वारा, तो ये आपका क्या हो गया, सी बिल्कुल सही, आपका सवाई प्रताप सिंह के द्वारा जो है बनाया गया। ये इस टाइप का क्वेश्चन आपका पूछा है कि बच्चे बहुत ज़्यादा गलत करेंगे, तो आपका क्या हो गया, आपका सवाई प्रताप सिंह के द्वारा जो है बनाया गया। तो इसकी भी कहानी जानते हैं। हवा महल राजस्थान कहाँ पर है, राजस्थान के जिले में जयपुर शहर में आपका स्थित है। 1799 में महाराजा सवाई प्रताप के द्वारा बनाया गया। यह लाल तथा बलुआ पत्थरों के द्वारा बनाया गया राजपूताना कलाकृति का अद्भुत नमूना है। इसके डिजाइन जो आपका ये पूछा जाएगा, डिजाइन किसके द्वारा बनाया गया, तो उस्ताद लाल चंद्र के द्वारा बनाया गया। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 30। अगर आपको क्लासेस अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दो और अपने दोस्तों के साथ शेयर प्लीज़ कर दो। ये क्वेश्चन आप सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो भी आप सिलेक्शन लेना चाहते हो उनके साथ प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए
और कोई नया जुड़ा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो क्वेश्चन नंबर 30 पर चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस किस देश के प्रधानमंत्री थे? तो किस देश के प्रधानमंत्री थे? पुर्तगाल के ये प्रधानमंत्री थे, जो कि आपके यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना आपकी हुई। ये क्वेश्चन जरूर बनेगा, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी में। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। कहाँ पर है? न्यूयॉर्क। और वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के 9वें महासचिव एंटोनियो गुटेरेस है, जो कि आपके यहाँ पर पुर्तगाल के प्रधानमंत्री है। ठीक है, आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 31, इसमें पूछा जाता है उद्घाटन के बाद लखनऊ के इकाना क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच भारत और खालिस्तान के बीच में खेला गया एक T20 मैच था। किसके बीच में ये खेला गया था? ये आपका खेला गया था यहाँ पर, जो कि आपका इकाना अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम लखनऊ का एक इंटरनेशनल आपका क्रिकेट स्टेडियम है। ये आपका इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपके 50,000 से ज़्यादा दर्शकों के साथ जो है 2017 में हुआ। तो ये आपका वर्तमान टाइम का पूछा जाएगा, 2017-18 का क्वेश्चन है, जो कि आपका ये क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो आप जो आपका वर्तमान समय का है उसे जरूर देख लेना, लेकिन आपका इसमें इंपॉर्टेंट है यह स्टेडियम अब किस नाम से जाना जाता है? देखो, पहले क्या था आपका ये इकाना अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम लखनऊ में, अब इसे बोला जाता है भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम। किसे बोला जाता है? आपका इकाना अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम को, जो कि आपका लखनऊ में। इसे याद रख लेना। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका बन सकता है। क्वेश्चन नंबर 32 पर चलेंगे। वर्ष 2022 में एशियाई खेल की मेजबानी किसके द्वारा की गई? आपका बी ऑप्शन जो है चीन के द्वारा की गई। ठीक है, आपकी जो आपकी करंट अफेयर्स है उसे जरूर पढ़ लेना। करंट अफेयर्स कितने मंथ की पढ़नी है? तो आपको यहाँ पर अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और आपका जनवरी, इन 6 मंथ की तो आपको यहाँ पर करंट अफेयर पढ़नी पड़ेगी। 6 से आपके 8 क्वेश्चन जो है करंट अफेयर के पेपर में बनेंगे, और 6 से 8 क्वेश्चन मतलब आपके कितने हो गए? आपके 14 से 15 नंबर जो है आपके करंट अफेयर से ही आने वाले हैं। तो करंट अफेयर जरूर पढ़ लेना। करंट अफेयर की भी मैं क्लासेस लेके आऊंगी, जिसमें आपके मंथली करंट अफेयर को एक साथ डिस्कस कर लेंगे। तो यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 33, इसमें क्या है? भारत के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का नाम बताइए, जो कि आपका यहाँ पर 31 दिसंबर 2016 में पदभार संभाला। तो ये भी क्या हो गया? आपका जनरल विपिन रावत से क्वेश्चन बनेंगे। इस चीज को भी आपको याद रखना है। ठीक है, इससे काफी क्वेश्चन बनते हैं। आगे चलेंगे। यहाँ पर है आपका पूछा जाए वर्तमान में कौन है? आपका मनोज मुकुंद नार्वे जो है इस पद पर अब कार्यरत है। अब बात करेंगे आपका यहाँ पर 33 एशिया समिट एशियान जो है आपका शिखर सम्मेलन कहाँ पर किया गया? तो ये आपका था सिंगापुर में। अब यहाँ पर बात करेंगे आपका वर्ष 2019 में आपका 34वां सम्मेलन थाईलैंड में हुआ, 35वां आपका थाईलैंड में हुआ, लेकिन जो आपका 38वां है, ठीक है, अब आपसे कौन सा पूछा जाएगा? 38वां कब मनाया गया? आपका ब्रुनेई में जो है आपका 2021 में हुआ। ठीक है, 38वां आपको याद रखना है। आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 35 आपका यहाँ पर साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन। मानव शरीर का कौन सा अंग इंसुलिन पैदा करता है? कौन सा करता है? आपका यकृत, तिल्ली, अग्नाशय, पित्ताशय। तो आपके 4 ऑप्शन है, तो इसका जो बिल्कुल सही हो जाएगा वो हो जाएगा आपका अग्नाशय में जो है आपका इंसुलिन आपका लिक्विड जो है बनता है। तो ये क्या है आपका यहाँ पर मानव शरीर में इंसुलिन अग्नाशय में स्थित लेंगरहास, क्या है? लेंगरहास दीपिकाओं में बीटा कोशिकाओं द्वारा उत्पन्न होता है। तो पूछा जाए किस कोशिकाओं के द्वारा? बीटा कोशिका। इंसुलिन क्या है? आपका हार्मोन है, ये आपको याद रखना है। क्या है? हार्मोन है। यह मानव शरीर में रुधिर में संक्रमण में नियंत्रण करता है। क्या करता है? संक्रा को आपका नियंत्रण करता है, डायबिटीज को नियंत्रित करता है। इसमें कमी के कारण क्या होता है? आपका डायबिटीज हो जाता है। अगर आपके अंदर इंसुलिन की कमी है तो आपको डायबिटीज हो जाएगी। और अग्नाशय जो एक, अब आपसे पूछा जाए अग्नाशय क्या? अग्नाशय जो आपकी मिश्रित ग्रंथि है, जो कि भोजन को ऊर्जा के रूप में बदलने का काम करती है। तो अग्नाशय का काम क्या है? भोजन को ऊर्जा के रूप में बदलना। तो यहाँ पर बात करेंगे निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जो है एक अधातु है जो कि आपका कक्षीय तापमान पर द्रव्य अवस्था में रहता है? पारा, ब्रोमीन, आपका सोडियम, हीलियम। तो इसका बिल्कुल सही क्या हो जाएगा? ब्रोमीन जो है आपका एक ऐसा तत्व है जो कि आपका यहाँ पर कक्षीय तापमान की द्रव्य अवस्था में रहता है। कक्षीय तापमान पर द्रव्य अवस्था में रहता है, जबकि आपका पारा क्या है? आपका रासायनिक चिन्ह आपका Hg से और आपका परमाणु क्रमांक 80। ये भी क्वेश्चन आपका बनता है। तो आपसे पूछा जाए पारा का क्या है रासायनिक चिन्ह? Hg, और आपका इसका क्रमांक पूछा जाए 80। यह एक धात्विक तत्व है जो कि आपका कक्षीय तापमान द्रव अवस्था में रहता है। और सोडियम धातु जो है संपर्क में आने पर क्या होता है?
सील हो जाता है, जलना स्टार्ट हो जाता है आता है। इसमें क्या होता है आपका केरोसिन में आपका डुबाकर रखा जाता है। हीलियम एक एक्रिय तथा जहरीली गैस है। हीलियम के बारे में पूछा जाए तो हीलियम क्या आपका एक्रिय तथा आपका जहरीली गैस है। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से किस तत्व की परमाणु त्रिज्या सबसे छोटी होती है। तो पूछा जा रहा है सबसे छोटी कौन सी है, ब्रोमीन, क्लोरीन, आपका सोडियम, कैल्शियम। तो क्या हो जाएगा, क्लोरीन जो है आपकी सबसे छोटी परमाणु त्रिज्या है। तो इसका सीक्वेंस आपको याद रख लेना है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आपका सोडियम, कैल्शियम। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38। इसमें आपका सूत्र पूछा है, ये आपका किसका सूत्र है। तो आपका क्या हो गया, ब्यूटानोइक अम्ल, आपका मिथाइल इथेनोट, आपका एथिल इथेनोट, आपका प्रोपेनोइक अम्ल। तो ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल सही हो जाएगा, एथिल इथेनोट जो है आपका ये सूत्र हो गया। ठीक है, आपको ये सूत्र बाकी याद रख लेना है, एक बार आप इन पर देख लीजिए। ये हो गया आपका, ये सारे सूत्र जो है इन्होंने दे रखे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वरना इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दी जाएगी। तो आप सभी जाकर टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहाँ पर कोई भी न्यू अपडेट होती है, कोई भी इन्फॉर्मेशन होती है, सब आपको शेयर कर दी जाती है। तो आपको लिंक जो है चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, प्लस आप चैनल के अबाउट में जाकर चेक कर सकते हो, आपको वहाँ पर टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। तो हमने जो है आपके ये सामान्य ज्ञान, आपके जीके से रिलेटेड 38 क्वेश्चन कर लिए, जो कि आपके 2018 में पूछे गए थे। यहाँ से आपके काफ़ी क्वेश्चन बनेंगे, जो चीज़ें हमने डिटेल में डिस्कस की है उससे आपको आने वाले एग्जाम में 18 फरवरी को काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर इसी प्रकार से जो भी आपके PYQ आज तक हुए हैं उन सबको डिस्कस किया जाएगा इसी तरीके से। तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन को ऑन रखना, ताकि आपको सारी अपडेट, सारी क्लासेस समय पर मिल सके। अब आगे बात करेंगे आपकी रीजनिंग की, आपकी हिंदी की, इन सबको हम आपके अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। तो इसके बाद जो आपकी हिंदी की, रीजनिंग की सभी क्लासेस कराई जाएगी। तो आप सभी जो है अगली क्लास का वेट करना, जल्दी ही आपसे अगली क्लास में मिलते हैं। तो जो भी नया जुड़ा हो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर प्लीज़ कर दीजिए क्लासेस को, वीडियो को, और आपको लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलना है। तो चलिए गाइस, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए आप अपनी तैयारी करते रहिए। और इस बार आपको सिलेक्शन लेना है, आपको इस बार काफ़ी अच्छी वैकेंसी देखने को मिली है, तो इस बार आपको अपना सिलेक्शन पक्का करना ही होगा। बस आपको लगे रहना है, कोई भी दिन नहीं छोड़ना, डेली आपको पढ़ना है। 18 फरवरी को आपका एग्जाम है, टाइम आपके पास बहुत कम है, बस आपको डेली पढ़ते रहना है, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। चलिए गाइस, मिलता है आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।